अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चाय लवर्स हो जाएं तैयार, क्योंकि आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं कड़क चाय की रेसिपी। एक ऐसी चाय जो आपकी सुबह और शाम दोनों को बनाएगी बहुत ही खूबसूरत। मसाले का परफेक्ट ब्लेंड और चाय का वो खास कड़कपन जो हर सिप को यादगार बना देगा दोस्तों। ये वही कड़क चाय है जिसे आप रोड साइड या ढाबों पर पीना पसंद करते हैं। ये मज़ेदार चाय न सिर्फ आपका दिन बेहतरीन बनाएगी, बल्कि आपके मेहमानों का भी दिल जीत लेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। बेहतरीन कड़क चाय बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 600 ml दूध। मैं टेट्रा पैक दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो खुले दूध के साथ भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूध को हमेशा मीडियम फ्लेम पर गर्म करना ज़रूरी है, ताकि न सिर्फ दूध इवनली गर्म हो, बल्कि जलने या फिर बॉटम पर लगने का भी कोई चांस ना हो। अब जिस जग में मैंने दूध लिया था दोस्तों, उसी में मैंने आधा कप पानी मिलाया है, ताकि दूध जो है वो एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पे ऑन कर लिया है, और दूध को बराबर चलाते रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो दूध के ऊपर मलाई की लेयर बन सकती है, या फिर वो उबलते हुए पॉट से बाहर भी गिर सकता है। जब दूध में बॉयल आना शुरू हो तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसमें क्रीमी टेक्सचर आना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपकी चाय की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे पहले एक बात इंश्योर करें कि दूध को आपने अच्छी तरह से बॉयल करना है, क्योंकि ये चाय के ओवरऑल टेस्ट और टेक्सचर का बेस तैयार करेगा दोस्तों। तो थोड़ा सा सब्र रखें और दूध को पूरी तरह से बॉयल होने दें। दूध बॉईल करते वक्त उसको मुस्तकिल चलाते और इस तरह से फेंटते रहें। फेंटने से दूध का टेक्सचर स्मूथ रहता है और वो जलता भी नहीं है। अब यहाँ पर देखें, दूध में कम्प्लीटली बॉयल आ चुका है। तो मैं 3 कप चाय बना रही हूँ दोस्तों, तो यहाँ मैं 3 टीस्पून चाय की पत्ती के डालूंगी। कोई सी भी ब्रांड की आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चाय पत्ती चाय का असली फ्लेवर और कलर लेकर आती है। मैंने 3 टीस्पून ऐड किए हैं, क्योंकि मैं 3 कप चाय बना रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। चाय पत्ती डालने के बाद फ्लेम को मीडियम रखना है और चाय को जेंटली मिक्स करते रहना है, ताकि चाय पत्ती का एसेंस पूरी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। अब आप देखेंगे कि चाय का कलर आहिस्ता आहिस्ता से एक रिच और स्ट्रॉन्ग शेड लेना शुरू कर देगा, और यही वो स्टेज है दोस्तों जहाँ से आप चाय के कड़क टेस्ट का बेस तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है, और इस दौरान चाय को ऊपर से उबलते हुए देखना भी काफ़ी मज़ेदार लग रहा होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग चाय पसंद करते हैं तो चाय को थोड़ा सा और पकने दें, लेकिन अगर माइल्ड चाय पसंद करते हैं तो इसको 3 मिनट पकाना काफ़ी है। चाय को ज़्यादा उबालना इसलिए ज़रूरी है ताकि पत्ती का असली फ्लेवर दूध में घुल मिल जाए और एक मज़ेदार सी चाय तैयार हो। चाय को पकाते वक्त मुस्तकिल इसे आप चलाते रहें या फेंटते रहें। फेंटने से चाय का कलर भी खूबसूरत हो जाएगा और इसका टेस्ट भी रिच हो जाएगा। ये प्रोसेस चाय को थिक और क्रीमी बनाने में मदद करता है, जिससे हर सिप में एक डिलीशियस और स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो देखें, यहाँ पर अच्छी तरह से बॉयल आ गया है, कलर कितना खूबसूरत हो रहा है। अब एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ दालचीनी का ऐड किया है। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना टेस्ट कड़वा हो जाएगा। साथ ही 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ जिसको मैंने क्रश कर कर इसमें ऐड किया है दोस्तों, इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक। अदरक को मैंने ग्रेट करके इसमें ऐड किया है। अदरक को चाय में डालने का फ़ायदा सिर्फ टेस्ट तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। गले की सोजिश, खांसी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगर आपको सोर थ्रोट या फिर नज़ला ज़ुकाम का मसला है तो अदरक की चाय एक नेचुरल रेमेडी है। अब 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर चीनी के ऐड किए हैं दोस्तों, क्योंकि मैं 3 कप चाय बना रही हूँ। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं दोस्तों। अब इसको हल्की फ्लेम पर थोड़ी सी देर के लिए और पकाना है। ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है ताकि दालचीनी, इलायची, अदरक और चाय पत्ती का सारा फ्लेवर दूध के अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। इस स्टेज पर चाय का कलर और इसका अरोमा दोनों ही बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, और एक मसालेदार कड़क चाय का असली मज़ा उभर कर सामने आता है। तो चाय को लो फ्लेम पर आपने पकाना है मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए। इस दौरान आप चाय को मुस्तकिल फेंटते रहें और इसको चलाते रहें। फेंटने से इसके ऊपर खूबसूरत से झाग आ जाएंगे, जिससे चाय और भी ज़्यादा क्रीमी और फ्रथी बनकर तैयार होगी। तो हमारी कड़क गर्म चाय बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसे मिट्टी के कप में निकाल रही हूँ।
तो जैसे ही चाय कप में डाली जाती है, उसके गरम गरम अरोमा हर तरफ फैल जाता है, जो अपने आप में एक सूदिंग एक्सपीरियंस देता है दोस्तों। अब हमारी परफेक्ट कड़क चाय तैयार हो गई है और देखिए चाय का रिच कलर और क्रीमी टेक्सचर जो उसके मसालेदार टेस्ट का प्रॉमिस कर रहा है। और मेरा एक कप रेडी है एंजॉय करने के लिए। तो बस अब इस गरम गरम चाय का मैं मज़ा ले रही हूँ। आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों ने कैसी चाय बनाई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।